Okay. So what we have done, if f is a function from a to b and g is a function from b to c, then where a belongs to a and b belongs to b, तो हमारे पास क्या रहेगा? We will say that f is a function from a to b, right? And g is a function from b to c, right? So what we will have? We will have f of a is equals to b, right? We have got this. We have got f of g of b is equals to c. ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था. और अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे, हम c को g of b मानेंगे, राइट? g of b is equals to c और c is equals to g of b. तो बट एक्चुअली b था क्या? व्हाट वाज b? दिस b वाज एक्चुअली f of a. तो हम लोगों ने इसको क्या लिखा? g of f of a, और जिसको इवेंचुअली हम क्या लिखेंगे? g o f of a, राइट? तो इसी बात को हम लोग देखते हैं कि इट इज रिटन एज g of f of a इज इक्वल्स टू c, और जिसको हम लोगों ने क्या लिखा? हम लोगों ने लिखा g of f of a, जिसको हम क्या लिखते हैं? g o f of a. सो हम कह सकते हैं g o f इज ए कंपोजिट फंक्शन विच मैप्स a टू द एलिमेंट्स ऑफ c. हाँ, ये बात जो समझ आएगी जिसने क्या किया. मैप्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मैप्स का मतलब हुआ जिसने a के एलिमेंट्स को c के एलिमेंट्स के साथ रिलेट किया. जिसने a के एलिमेंट को c के एलिमेंट के साथ रिलेट किया, इसको हम कहेंगे कि ये मैपिंग कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इफ वी सी हियर, इसी बात को हम आगे देखते हैं. इसी बात को हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखते हैं. सो a इज ए फंक्शन, a इज ए सेट, b is another set and c is another set. So f of a is equals to b and f is a function from a to b. ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे. And g is a function from b to c, right? अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे. हम लोग कहेंगे कि a जो है वो b के एलिमेंट्स के साथ रिलेट हो रहा है और b का जो एलिमेंट है वो c के एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है. कैसे? लेट अस सी. अब आप यहाँ पे देखें f of a is equals to b, right? अगर आप यहाँ पे देखें तो f of a is equals to b आ रहा है, then g of b is equals to c बन रहा है, right? And then finally हम कह सकते हैं g of f of a is equals to c. We see g of f of a is equals to c. Now if you see, इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? इसी चीज को बोल रहे हैं g o f of a is equals to c. और इसको फाइनली क्या कर रहा है? फाइनली ये देखिएगा, ये a के एलिमेंट को डायरेक्टली c के एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है with the mean of this GOF. So GOF is also a function which actually relates the element of set A with the element of set C. यानी वो A को इस C के साथ एसोसिएट कर रहा है वाया B. ये वैसा ही हुआ जैसे हम जम्मू से अमृतसर जा रहे हैं वाया पठानकोट. तो दिस थिंग B is considered as पठानकोट. A is our starting journey जम्मू से and C is our end journey अमृतसर में. So this is how we can consider this. तो B का रोल इतना था कि उसने इन दोनों लोगों को आपस में मिलाया. B is acting as a bridge between the elements of set A and the element of set C. लेकिन B जो है वो ऐसे तो मानेगा नहीं. B की कोई ना कोई कंडीशन तो B को हमें कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि B इतना काम कर रहा है, A को C के साथ मिला रहा है. तो उसके लिए एक कंडीशन है जो हम लोगों ने सीखी थी कि जब भी हमारे पास A की बात होगी C के साथ, अगर हमें इसको रिलेट करना है वाया B, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि भाई जो भी रेंज ऑफ फंक्शन f है वो g के फंक्शन का डोमेन का सबसेट होना चाहिए. चलिए यही बात हम आगे देखते हैं. इंपॉर्टेंट बात यही है. हम कहते हैं कि जब हमें GOF चाहिए तो हम लोग f को पहले लेते हैं और उसके बाद g को परफॉर्म करते हैं. लेकिन हम लोगों के पास ये बात भी है कि GOF, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, GOF तभी पॉसिबल है अगर को डोमेन ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g.
अब कोडोमेन की बात यहाँ पे ज्यादा नहीं रहती, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज, कोडोमेन की जगह अगर हम रेंज की भी बात करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोडोमेन ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो पहला वाला जो अंदर वाला, मैंने आपको ये चीज बताई थी, जो अंदर वाला हमारे पास जो भी फंक्शन होगा, अगर एफ अंदर है तो उस केस में उसका जो कोडोमेन है या उसका जो रेंज है वो जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। और बच्चे अगर मैं इसी तरह से एफ ओ जी लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बता सकता आप में से कोई, क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ जी मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तब ये बात हो जाएगी यहाँ पे, तो यही बात इस तरह से देगी, बिकॉज जो रेंज ऑफ जी है, जो इसका आउटपुट है जी फंक्शन का, वो तभी पॉसिबल होगा अगर हमारे पास वो इनपुट ऑफ एफ का सबसेट होगा, तभी हमारी बात बनेगी। तो इसीलिए एफओजी तभी पॉसिबल होगा व्हेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीओएफ तभी पॉसिबल होगा व्हेन कोडोमेन ऑफ एफ या रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, और एफओजी तभी पॉसिबल होगा जब रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। और हमने ये एक और बात सीखी यहाँ पे, क्या सीखा, कि जीओएफ अगर होगा तो जरूरी नहीं कि एफओजी भी पॉसिबल होगा। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है जो एफओजी में जो जी का रेंज है वो एफ का डोमेन का सबसेट ना हो, तो अगर ऐसी बात होगी तो फिर एफओजी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जीओएफ एंड एफओजी आर पॉसिबल, ठीक है, बट ये दोनों लोग इक्वल ना हो, एफओजी और जीओएफ इक्वल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लेट से 2x, एंड जी ऑफ एक्स को अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेट से एक्स स्क्वायर। तो हम लोग अगर एफ ओ जी ऑफ एक्स की बात करते हैं तो बेटा ये बनेगा आपके पास एफ ऑफ जी एक्स, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और फाइनली ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। लेकिन अगर मैं जी ओ एफ ऑफ एक्स लेके चलता हूँ तो ये बनेगा बच्चे जी ऑफ एफ एक्स, राइट, विच इज इक्वल्स टू जी ऑफ 2x, और g क्या फंक्शन उसको क्या करेगा, 2x का होल स्क्वायर बना देगा, विच इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस, वी आर गेटिंग 2x स्क्वायर हियर, वी आर गेटिंग 4x स्क्वायर हियर। तो यहाँ पे बच्चे देखें, GOF और FOG तो पॉसिबल था, लेकिन इन दोनों केसेस में वी हैव सीन दैट व्हाट, FOG वाज नॉट पॉसिबल, सॉरी FOG वाज नॉट इक्वल टू GOF। तो दोनों चीजें पॉसिबल तो हो रही थी बट दे वर नॉट इक्वल टू ईच अदर। So I hope it makes a sense to you. Is it clear to everyone? Shall I move ahead? Yes, sir. Okay, great. तो चलिए जी, आप लोग ना स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि ये चीजें आपको आप बाद में इसको नोट कर पाए। हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने का थोड़ा सा तरीका हमारा अलग हो गया, लेकिन आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाएं एंड काइंडली नोट ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Okay, sir. लेट अस मूव अहेड नो। छोटी छोटी सी बात, ये अभी हम एफ इनवर्स की बात नहीं करेंगे, हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन की बात नहीं करनी है, हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ेंगे, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है। चलिए जी, कुछ बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन के ऊपर, ठीक है। सो सबसे पहले वी हैव सीन f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर, g इज आल्सो ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। और हमने सीखा है कि बेटा दोनों केसेस में ये जो डोमेन और कोडोमेन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई हम किन फंक्शंस के ऊपर क्या इनपुट ले रहे हैं और क्या हमें प्रोबेबली पॉसिबल आउटपुट मिलेगा। तो हमारा पहला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1, हमारा दूसरा फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये हम भाई साहब हमें बोल रहे हैं जीओ एफ ऑफ एक्स निकालें। तो चलिए जीओ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, हम पहले खुद से ट्राई करेंगे फिर देखते हैं इसने क्या किया, क्या ये हमारे साथ मैच करता है कि नहीं करता है। जीओ एफ ऑफ एक्स का मतलब है मेरे बच्चे
यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे g of fx. Now look at the things very careful. ये जो fx है हमारे पास, हम इसको लिखेंगे g of 4x minus 1, क्योंकि fx का वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है। एंड जब हम इसको फंक्शन यूज करेंगे, g फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो जो बात ध्यान देने वाली वो ये है बेटा कि ये जो 4x minus 1 है ना, हम इसको कांस्टेंट, हम इसको x कंसीडर करेंगे, इस पूरे को x कंसीडर करेंगे। अब g ऑफ x क्या कह रहा था, x का स्क्वायर लेना है और 2 ऐड करना है, बट हमारे पास यहाँ x की जगह पे क्या है 4x minus 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे पुत्र, हम इसको लिखेंगे 4x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब आप इसको चाहे ओपन कर दीजिए, दिस विल बी 4x square minus 2 into 4x into 1 a minus b whole square plus 1 square plus 2, and what we get finally 16x square, right, minus 8x, right, plus 1 plus 2, and finally we get it as 16x square plus 3 minus 8x. So this is the value of this. अब आप यहाँ पे, हाँ एक और बड़ी मजेदार बात है यहाँ पे, you have got this thing right, what you have got g o f of x. अब कई बार एग्जाम में ना हमें ऐसे बोला जाता है कि यार g o f of 2 क्या करना है, तो उसके लिए आपको बारी बारी ऐसे अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट पुट हियर x की जगह पे 2 लगाने का पुत्र, 16 into 2 square plus 3, ठीक है, minus 8 into 2. So let us see इसका वैल्यू क्या आएगा, 16 4 जा 64 plus 9 minus 16, this is 48 plus 9, और इस केस में we can get the direct answer as 57. कॉम्पिटिटिव में कई बार क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। So if you know कि भाई इसकी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन रही है ये, then we will be able to do the things smartly, right? तो ये है मेरे बच्चे, हम इसको डायरेक्टली बात करते हैं, देखते हैं अब इसने क्या किया, लेट अस सी, क्या इसने हमारी तरह बात की या कुछ अलग से बात की, एक बार देख लेते हैं। वैसे सच्ची बात यह है कि वो भी तो मैंने ही किया, लेकिन ये बस आपको समझाने का था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया 16x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 8x, और इसमें भी वही आया, ठीक है, बात तो सेम ही थी, इसने इसको इलेबोरेट नहीं किया, मैंने इसको इलेबोरेट करके बता दिया, बट बात वही है, ठीक। चलें जी एक और बात करते हैं, एफओजी ऑफ एक्स निकालते हैं। अब एफओजी ऑफ एक्स भी हम लोग पहले खुद से कोशिश करें, चलें जी, एफ ओ जी ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो दिस वाज एक्स स्क्वायर, सॉरी, इसको हम रब करेंगे, पहले ऐसी बात नहीं होगी, चलिए इसको पहले देखेंगे, हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे बेटा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब हम बात करेंगे दिस इज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। नो, अब नेक्स्ट एफ ऑफ फंक्शन लगाने के लिए मुझे इसको पूरे को एक्स कंसिडर करना है, तो आई विल बी हैविंग 4 into x square plus 2 plus 1, and this becomes 4x square plus 8 plus 1, and finally we get it as 4x square plus 9. तो हम लोगों ने दोनों केसेस में एक चेक किया, एक केस जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया, और डेफिनेटली इस केस में भी हमने चेक किया कि दोनों केसेस में बच्चे एफओजी और जीओएक्स सेम नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ओ इट वाज -1, सॉरी, ये -1 है जी, मैं फंक्शन भूल गया था, सो दिस विल बी 7, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस 7 आएगा। अब इसने हमें क्या बोला, कि हमारे पास उसने एक वैल्यू दी है, ठीक, तो अब उसने ना x की जगह पे क्या ले लिया, पूरा a प्लस 1/4 ले लिया, तो हम इस a प्लस 1/4 को x कंसिडर करेंगे यहाँ पे, लेट्स सी कैसे। हमारा f ऑफ x क्या था 4x माइनस 1, तो हमारे पास ये क्या बनेगा 4 इंटू, ध्यान से देखना बच्चे, a प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी a प्लस 1 माइनस 1, ये 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली वी गेट a। तो देखें, लेट अस सी,
क्या ये बात हमारे जैसी करता है? बिल्कुल करता है। तो ये ए बन गया। एंड जी ऑफ ए के लिए हम डायरेक्टली वैल्यू लगाएंगे। जी ऑफ ए वाज एक्स स्क्वायर प्लस 2, सो दिस फाइनल आंसर विल बी ए स्क्वायर प्लस 2। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो इस तरह से हम एफ ओ जी और जी ओ एफ की बात कर सकते हैं। अब कई बार ये चालाकी करता है, ये बोलता है एफ ओ एफ ऑफ एक्स निकालना है। मतलब ये है कि हमने डबल फंक्शन लगाना है, पहले एफ एक्स निकालना है, फिर दोबारा से सेम चीज को हमने एफ एक्स फाइंड आउट करना है। हमें पता था एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज, हम लिखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स सबसे पहले, विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्या था? एफ ऑफ एक्स था 4x माइनस 1, राइट? एंड सेम थिंग इज रिटन हियर। अब ये पूरी को हमने x कंसीडर करना है। यस, ये जो 4x माइनस 1 था, इसी को हम x कंसीडर करेंगे। तो बच्चे ये बनेगा 4 इंटू 4x। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 इंटू 4x। दिस इज एक्चुअली 4x माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये जो 4x है ये पूरे को x कंसिडर कर रहे हैं, तो दिस इज 4 इंटू 4 16x माइनस 4 माइनस 1, और ये बन जाएगा 16x माइनस 5। तो दिस इज द आंसर। तो लेट अस मूव अहेड, चेक करते हैं इसने हमारा वाला आंसर निकाला है कुछ और निकाला। सो वी हैव गॉट द सेम आंसर। ठीक है जी, अगर आप देखेंगे तो वी हैव गॉट द सेम आंसर। तो इस तरह से हमें एफ ओ जी ओ जी ओ एफ, अब इसने हमें एक और पार्ट दिया, इसने बोला जी ओ एफ ऑफ हमें 0 निकालना है। तो चलिए जी, अब इसकी बात हम देखते हैं, हम कौन सा डरते हैं इसके क्वेश्चन से। जैसा मर्जी क्वेश्चन दे, हमारा कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर है तो चीजें हम लोग बड़ी आसानी से कर पाएंगे, है ना? तो इसको हम लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 0। अब सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है वो देना है एफ ऑफ 0 के ऊपर, यानी इसके ऊपर, जो सबसे अंदर वाला बंदा ना, इसको देखना है। तो जी ऑफ एफ ऑफ, और एफ ऑफ 0 को क्या लिखेंगे? 4 इंटू 0 माइनस 1, बिकॉज हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या था? एफ ऑफ एक्स वॉज 4x माइनस 1, राइट? चलें जी, लेट अस मूव अहेड। ये मेरे पास आ गया जी ऑफ, आप बताएं क्या ये बनेगा एफ ऑफ माइनस 1? बिल्कुल बनेगा, बिकॉज 4 इंटू 0 इज 0 एंड माइनस 1 रिमेन्स माइनस 1। अब एफ ऑफ माइनस 1 हमें लगा मिला, फिर से हम इसको सेम चीज यूज करेंगे। दैट मीन्स इट विल बी जी ऑफ 4 इंटू माइनस 1 माइनस 1। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये बन गया हमारे पास माइनस 5, राइट? एंड फाइनली व्हेन वी गेट इनटू दिस, अब मेरे पास g ऑफ x, हम लोगों को याद करें g ऑफ x हमने क्या लिया था? x स्क्वायर प्लस 2, सो दिस विल बी माइनस 5 स्क्वायर प्लस 2। सो ये बच्चे बन जाएगा हमारे पास 27 एज द आंसर। तो इसमें घबराने और डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ हमें चीजों को देखना है और उसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलना। So I hope this thing is also clear to everyone. Let us see, अभी ये अपनी बात बता रहे हैं, हम इसकी बात भी सुन लेते हैं। हमने अपनी बात बता दी थी, तो चेक, लेट अस चेक कि हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता। फर्स्ट स्टेप में हमारा आंसर -5 था, राइट? सेकंड स्टेप में हम लोगों ने फिर आगे बात की, g ऑफ -5 लिया एंड वी हैव गॉट फाइनल आंसर एज 27। तो यहाँ पर भी हमने 27 लिया और यहाँ पर भी 27 आ गया। इट मीन्स वी वर ऑन द राइट ट्रैक, है ना? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये इतना सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हम लोगों ने बात की थोड़ी देर पहले कि यार ये जो कम्यूटेटिव ये नहीं होती, जरूरी नहीं कि ये कम्यूटेटिव हो। एफ ओ जी जी ओ एफ के बराबर नहीं होता, जरूरी नहीं है कि वो हो सकता है सेम, बट जनरली दे आर नॉट इक्वल।
लेकिन जब हम लोग इसकी एसोसिएटिविटी की बात करते हैं तो ये एसोसिएटिव होता है। सो हम कह सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शंस आर एसोसिएटिव इन नेचर बट दे आर नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव इन नेचर। सो कम्यूटेटिविटी को ये फॉलो करे ना करे, बट एसोसिएटिविटी को ये पक्का फॉलो करता है। ये इसके लिए मजबूरी है, ये इसको लेके ही चलना है, राइट। चलें, अब एक बड़ी मजेदार सी बात है, वन वन फंक्शन तो आपने सीख लिया ना। If f is a function from A to B, g is a function from B to C, if they are one one function, ये आप सबको याद है? क्या आप में से मुझे कोई बताएगा what is a one one function? Before I move ahead, kindly tell me what is a one one function. शाबाश, come on, who will tell me this? जानवी, अद्विका, इप्सिता, कौन बताएगा जी मुझे? जन्नत, सोनू, who will tell me what is? Come on, we are getting late. जल्दी करें, शाबाश। इप्सिता, come on, tell me. I'm waiting. Come on, fast. Come on, Ipshita. Let's move ahead. बताइए। Elements of A are only related to a single element in the B set, second set. When the elements of the first set are related to only one element in the second set. Exactly, it is related to only one element in second set. That's great. तो अब हमें पता है कि अगर ये दोनों फंक्शंस वन वन है तो हमारे पास इन दोनों का कंपोजिशन यानी एफ ओ जी भी वन वन होगा, ठीक है। देन जी ओ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी इज आल्सो वन वन फंक्शन। सो हम लोगों ने बात की कि अगर ये दोनों वन वन फंक्शन है और GOF एग्जिस्ट करता है या FOG एग्जिस्ट करता है तो देन इट विल ऑलवेज बी अ वन वन फंक्शन। ये बात आपको हमेशा मेरे बच्चे याद रखनी है, ठीक है। तो सिमिलरली बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है कि GOF वन वन फंक्शन हो तो F और G दोनों वन वन होंगे, ये कन्वर्स क्लियर ट्रू नहीं है, ठीक है। Yes, यही बात बोल रहा है, कहता है if GOF is one one function, it is not essential that both F and G are one one function, but F must be one one function, ठीक है। दोनों जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन पहला वाला फंक्शन वन वन फंक्शन होना उसका जरूरी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। काइंडली अगेन स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट थिंग। और इसी तरह से हम लोग बोलते हैं कि इफ f is a function from A to B, g is a function from B to C, and if they are surjective function or onto function को हम क्या बोलते हैं? We also say it is a surjective function, ठीक। Then GOF of A to C is also an onto function। अब यहाँ से हमें दो मजेदार बात पता चली, कहता है कि if f is a function from A to B is a bijective function। bijective हो गया वन वन onto function। ये जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ना बच्चे, ये आपको आगे कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो इस चीज को ध्यान से देखिए। एंड G is a function from B to C is a surjective function, then हम कहेंगे F is a function from, नहीं F नहीं, GOF is a function from, और इसको भी हम कहेंगे कि इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर ये दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है देन GOF is a function from A to C is also bijective। ये हमेशा बाइजेक्टिव होगा। अगर तो हमारे पास F भी बाइजेक्टिव है और G भी बाइजेक्टिव है तो हमारे पास GOF भी बाइजेक्टिव होगा और डेफिनेटली FOG भी हमारे पास बाइजेक्टिव होगा। तो इन दोनों केसेस में आपको क्या लेके चलना है? आपको लेके चलना है कि भाई ये अगर बाइजेक्टिव है पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तो तीसरा फंक्शन जो इन दोनों का कंपोजिशन है वो भी बाइजेक्टिव होगा। चलिए इसको समराइज करते हैं। नंबर वन अगर F वन वन है, G भी वन वन है, अब ध्यान से मेरी बात समझना, तो FOG वन वन होगा,
ठीक है, एंड GOF भी 1 1 होगा। लेकिन अगर इसी बात को हम उल्टा बोले, इफ, ध्यान से समझना, if FOG is 1 1 function, then F may not be 1 1, but G must be 1 1 function। मतलब ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये 1 1 होगा। और यही चीज हम लोगों ने देखी कि इफ GOF is 1 1 function, then G may not be 1 1, but F must be 1 1 function, must be 1 1 function। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो अंदर वाला रहेगा ना, जैसे अब यहाँ पे अंदर कौन था, अंदर वाला F था, और यहाँ पे अंदर वाला G था, तो जो अंदर वाला होगा वो हमेशा 1 1 फंक्शन, ठीक है। और अगर ये दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है तो ये FOG और GOF भी बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक। तो यही बात इनके कन्वर्स के ऊपर भी चलेगी जब हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। हम बोलते हैं लेट F इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B, एंड आइडेंटिटी फंक्शन को हम I से डिनोट करते हैं, है ना। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है जब I ऑफ X की वैल्यू हमें सिर्फ X ही मिले, I ऑफ 2 की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन है। जब कोई भी वैल्यू अपना क्या आइडेंटिटी चेंज नहीं करती, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं if F is a function from A to B is a function and IA and IB are identity function on AB, then FOI of A is equals to F, बिल्कुल सही है, and IB of F is also F, ठीक है। इनवर्स की बात हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि अभी हमने इनवर्स पढ़ा नहीं है, राइट। तो let us, this was certain thing which I wanted to tell you, so let us do some questions also, ठीक है। so kindly open page number 18, exercise 1.3 NCERT। शाबाश, जरा देखें इसको। चलिए देखें एक्सरसाइज 1.3, थोड़ा सा इसको पार्टीशन कर लेते हैं एक बार, मुझे ऐसे मजा नहीं आता। ठीक है जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बुक में दिया गया। इफ यू सी F is a function from 1 3 4 2 1 2 5, and G is a function from 1 2 5 2 1 3, given by F is equals to ordered pair 1 2 3 5 4 1, and G is equals to 1 3 2 3 and 5 1। ये हमारे पास गिवन है। अब ये हमें क्या बोलता है, ये बोलता है राइट डाउन GOF।
हमें क्या बताना है, हमें बताना है भाई GOF क्या होगा। चलिए जी, इसकी बात समझते हैं। पहले इसने हमें दिया क्या है, इसने हमें बोला है कि भाई f इज ए फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट सेट 1 3 4 to 1 to 5, और इसने बोला है here f of 1 is equals to 2, f of 3 is equals to 5 and f of 4 is equals to 1. Similarly, इसने हमें दिया है g of 1 is equals to 3, g of 2 is equals to 3 and g of g of 5 is equals to 1. नो, ये जब हमें पता चल गया ना बच्चे, तो अब इसने हमें क्या बोला, इसने बोला GOF हमें फाइंड आउट करना है, GOF। ठीक, अब यहाँ पे GOF ऑफ हम सबसे पहले क्या देखेंगे, F के इनपुट्स क्या है, तो G of F of 1 is equals to G of 2, right, because F of 1 is equals to 2 and G of 2 is equals to 3। फिर नेक्स्ट देखते हैं, G of F of 3 is equals to G of 5 and G of 5 is equals to 1 आ गया। And similarly G of F of 4 is equals to G of F of 4 का वैल्यू हमारे पास फिर से 1 है, तो G of 1, और G of 1 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो इट इज इक्वल्स टू 3। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भाई GOF का जो वैल्यू हमारे पास मिल रहा है, जो हमारे पास सेट आ रहा है, जो ऑर्डर पेयर बन रहा है, वो क्या बन रहा है, वो 1 को फाइनली 3 के साथ रिलेट कर रहा है, वो 3 को फाइनली 1 के साथ रिलेट कर रहा है, और वो 4 को फाइनली 3 के साथ रिलेट कर रहा है। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। काइंडली इस बात को देखें कि हमने जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी कि हम लोगों ने यहाँ पे f of 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था 2, f of 3 is equals to 5, f of 4 is equals to 1, वो हमने कहाँ से फाइंड आउट किया, वो इन ऑर्डर पेयर से पता चला, इन तीनों ऑर्डर पेयर से। और सिमिलरली g of 1 is equals to 3, क्योंकि पहला डोमेन होता है, दूसरा वाला रेंज होता है, g of 2 is equals to 3, g of f5 is equals to 1। तो हमने इसको इस तरह से लेके चले, ठीक है। और बाद में जब हम लोगों ने क्या बताया, हम लोगों को उसने बोला GOF, तो हमने सबसे पहले f वाले को लेना है, बिकॉज GOF की अगर हम बात करेंगे, तो GOF की अगर हम बात करें तो हमारे को ये बेसिकली क्या है, G of f of x, तो ये आ गया हमारे पास G of f of x। तो इसलिए हम लोगों ने पहले f के डोमेन को लिया, तो वैल्यू फाइंड आउट की, और जो f का डोमेन था वो g के सॉरी f का जो रेंज था वो g के लिए डोमेन का काम कर रहा था। तो जहां जहां पे हमें g का 2 मिला, हमने उसको चेक किया और उसकी वैल्यू हमें 3 मिल गई, और इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर भी चेक किया। f of 3 का मतलब हमने 3 ये एलिमेंट लिया, देखा कि इसकी वैल्यू क्या बन रही है, इसकी वैल्यू बन रही थी 5, f of 3 was 5, और फिर 5 के ऊपर जब g फंक्शन हमने यूज किया तो वी गेट द वैल्यू एज 1, और इसी तरह से हमने g of 4 के ऊपर भी यही बात देखी। ठीक है जी, चलिए जी एक और करते हैं ताकि आपको बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाइएगा, जैसे ही क्वेश्चन खत्म हुआ आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आराम से उसको नोट करना। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और आपको अगर कोई चीज डाउट है तो आप मुझसे ग्रुप में बाद में पूछ सकते हैं।
चलें जी, सेम पैटर्न के ऊपर है, वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला फाइंड GOF एंड FOG इफ, फर्स्ट पार्ट है इसका, f of x is equals to mod of x and g of x is equals to mod of 5x minus 2। और यहाँ पे जब हमारे पास बच्चे, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी आपको फंक्शन नहीं बताया जाता ना, जब भी मतलब ये नहीं बताया जाता डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, सो यू हैव टू कंसीडर इट एज कि हम रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को लिखने की भी जरूरत नहीं, इट इज अंडरस्टूड कि हमारे पास ये रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है। तो हम एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, सो दिस इज एफ ऑफ mod of 5x minus 2, right? And then अब ये पूरे mod of 5x minus 2 को हमने क्या मानना है, हमने मानना है कि यार ये x है, so this will be written as double mod of 5x minus 2। बस टेंशन नहीं लेनी है, बस दिस इज द आंसर, डोंट गेट कंफ्यूज। और इसी तरह से बच्चे अगर हम जीओ एफ ऑफ एक्स लेके बात करेंगे तो पुत्र जी ये क्या बनेगा, ये बनेगा g of f of x, this is g of fx, fx क्या लाता है हमारे पास, mod of x। now for the next step this mod of x is the x actually, तो आप इसको क्या लिखेंगे, this will be 5 mod of x minus 2 का होल mod। अच्छा फर्क क्या है, ध्यान से देखते हैं फर्क। फर्क बच्चों ये है, यहाँ पे डबल मॉड था, अगर आप यहाँ पे देखें इफ यू सी दिस पार्ट, तो मेरे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डबल मॉड आ रहा था, डबल मॉड था यहाँ पे, और यहाँ पे मॉड के अंदर एक्स मॉड में, बस इतना सा फर्क था। तो अगेन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल नहीं है। लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज f of x is equals to given to us as 8x cube and g of x is equals to x raised to power 1/3। this implies that अगर हम इसकी देखें तो f o g of x is equals to 8, सॉरी इसको हम लोग नहीं लेंगे, एक सेकेंड, हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे इस तरह से, दिस इज f ऑफ g ऑफ x, दिस इज f of x raised to power 1/3। now look at the things very carefully। ये जो 8x क्यूब है, मतलब x के ऊपर 8 से मल्टीप्लाई होगा और उसका क्यूब लिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, ये पूरे को मैं x मान रहा हूँ, ये 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 1/3 और इसका क्यूब ले रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8x 1/3 into 3, ये और 3 कैंसिल, so I get the final answer as 8x, right? और अगर मैं GOF of x निकाल दूं, अब मैं उल्टा एक बात करूंगा तो देखते हैं मेरे पास क्या बनेगा। So this is G of fx, let us see how it goes। fx तो पुत्र आपको पता है, it is 8x क्यूब, और g जिसके ऊपर लेगा ये उसका क्यूब रूट ले रहा है, x का क्यूब रूट, यानी अभी x क्या है 8x क्यूब, तो ये 8x क्यूब का पूरे का क्यूब रूट लेगा मेरे बच्चे, दिस इज क्यूब रूट ऑफ इट एंड x क्यूब का क्यूब रूट, दोनों का क्यूब रूट आ जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा x, तो मेरा आंसर इस बार। और अगेन हम लोगों ने दोनों केसेस में देखा एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, राइट।
तो आप बच्चे इसको चेक करें, जरा नोट करें और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, जब मैं एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ तो पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, फिर उस एफ ऑफ एक्स के ऊपर दोबारा से एफ फंक्शन लगा रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स गिवन था हमें 4x + 3/6x - 4। फिर हमने इस पूरे को क्या बोला, इस पूरे के ऊपर एफ फंक्शन लगा रहे हैं, और एफ फंक्शन जिसके साथ लग रहा है वो उसको 4 से मल्टीप्लाई करता है, 3 ऐड करता है और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करता है और 4 सब्ट्रैक्ट करता है। तो हमने यहाँ पे भी यही किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी। क्यों? क्योंकि हम लोग इस पूरे को 4x + 3 6x - 4 को x कंसिडर कर रहे थे। चलिए आगे चल रहे हैं हम लोग, देखें। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी हम ऐसे लेंगे, 6 × 4x + 3 - 4 × 6x - 4 upon 6x - 4. Let us move ahead then. 16x + 12, okay, plus 18x - 12, right? Whole divided by 6x - 4 whole, ये बन जाएगा 24x + 18 - 24x + 16, right? Whole divided by 6x - 4. Now look at the things. अब इन दोनों की होने वाली है लड़ाई। ये 6x - 4 6x - 4 कट जाएगा, ये +12 और ये -12 कट जाएगा, ये +24x - 24x कट जाएगा। तो बचेगा क्या जी हमारे पास? हमारे पास बचेगा इस केस में, ऊपर देखेंगे तो 34x, नीचे देखेंगे तो 34। अगेन होगी इन दोनों की भयंकर लड़ाई, और जब होगी लड़ाई तो ये आपस में एक दूसरे को फिनिश करेंगे और हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ x। यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। काइंडली नोट दिस डाउन, शाबाश, एंड we'll talk ahead then.